हैं, पर समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करें। कोई बात नहीं, आज हम एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड रोड मैप देखने वाले हैं जो आपको बिल्कुल बेसिक से एक्सपर्ट बना देगा और आपके टेस्टिंग स्किल्स को एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। तो असली सवाल तो ये है कि साइप्रस सीखने का सबसे अच्छा तरीका आखिर है क्या? क्या बस कमांड्स की एक लंबी सी लिस्ट रट लेना काफी है, या फिर कोई स्मार्ट तरीका भी है जो सच में काम करता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब मिलकर ढूंढते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक घर बनाने के बारे में सोचना। आप सीधे छत तो नहीं बनाते हैं ना? नहीं, सबसे पहले एक मजबूत नींव रखी जाती है। भाई साइप्रस सीखना भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार करेंगे और फिर उसके ऊपर एक एक करके कमांड्स की लेयर्स बनाते जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं महारत हासिल करने का ये रोड मैप। ये है हमारा पूरा कैटेगरी वाइज लर्निंग पाथ। ये देखिए, ये है हमारा पूरा 7 स्टेप रोड मैप। आप देख सकते हैं ये हमें बेसिक्स से लेकर एडवांस कमांड्स तक की पूरी जर्नी दिखाता है। मतलब ये एक बिल्कुल साफ साफ ब्लूप्रिंट है कि कैसे आप एक बिगिनर से एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो अब हम इनमें से हर एक स्टेप को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो ठीक है, अपनी बिल्डिंग की नींव रखने का टाइम आ गया है। ये है हमारी पहली और सबसे जरूरी लेयर, वो कोर कमांड्स जिनके बिना सच कहूं तो कोई भी टेस्ट लिखना नामुमकिन है। तो हमारी ये जो नींव है ये 2 तरह के कमांड से बनती है। पहले तो है बेसिक्स, जैसे scipy.visit ना scipy.get। ये हमें किसी भी पेज पर जाने और एलिमेंट्स को ढूंढने में मदद करते हैं। और दूसरे हैं क्वेरीज। ये क्या करते हैं? ये एप्लीकेशन की स्टेट को सिर्फ पढ़ते हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करते। और बस यही हमारे सारे टेस्ट का सेफ और सॉलिड बेस बनता है। चलो, नींव तो मजबूत हो गई। अब वक्त है अगली लेयर जोड़ने का, मतलब यूजर एक्शंस को सिम्युलेट करना। ये वो कमांड्स हैं जो आपके एप्लीकेशन में जान डाल देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई असली यूजर उसे इस्तेमाल कर रहा हो। यहां आप कमांड चेनिंग की असली पावर देख सकते हैं। देखिए कितना सिंपल है। आप कमांड्स को एक साथ जोड़ते चले जाते हैं। पहले cypress.get से कोई एलिमेंट पकड़ा, फिर .type से उसमें कुछ लिखा और आखिर में .click से उस पर क्लिक कर दिया। बस इन तीनों ने मिलकर एक पूरा का पूरा यूजर एक्शन बना दिया। ठीक है, तो अब हमारा एप्लीकेशन यूजर की तरह काम तो करने लगा है, पर अब हमें यह भी तो चेक करना होगा कि क्या वो सही रिजल्ट दे भी रहा है या नहीं। ये हमारी बिल्डिंग का क्वालिटी इंस्पेक्शन वाला फेज है। तो चलिए असर्शंस और वैलिडेशन को समझते हैं। अब असर्शंस के लिए ना साइप्रस में 2 मेन तरीके हैं और ये समझना बहुत जरूरी है। पहला है .should। ये इनलाइन असर्शंस के लिए बढ़िया है, मतलब किसी कमांड के फौरन बाद अगर कुछ चेक करना हो। और दूसरा है एक्सपेक्ट। ये तब काम आता है जब आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगाना हो या आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ओके, तो अभी तक हमने सिंपल स्क्रिप्ट्स बनाना तो सीख लिया, लेकिन असली दुनिया में हमें चाहिए मजबूत प्रोडक्शन रेडी टेस्ट्स। और बस यहीं पर काम आते हैं एडवांस्ड फीचर्स जो हमारी टेस्टिंग को स्केल करने में मदद करते हैं। इस स्लाइड में वो पावरफुल टूल्स हैं जिनकी आपको आगे चलकर जरूरत पड़ेगी, जैसे cypress.intercept। ये नेटवर्क कमांड आपको API रिक्वेस्ट को कंट्रोल करने की ताकत देता है। फिर कस्टम कमांड्स और प्लगइन्स हैं जो साइप्रस की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। सच तो ये है कि यही वो टूल्स हैं जो आपकी सिंपल स्क्रिप्ट्स को प्रोफेशनल ग्रेड टेस्ट्स में बदल देते हैं। आगे बढ़ने से पहले साइप्रस की एक जादुई शक्ति को समझना बहुत जरूरी है, और वो है रीट्रायबिलिटी। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर कोई एलिमेंट उसे फौरन नहीं मिलता तो साइप्रस हार नहीं मानता। वो कुछ देर तक उसे ढूंढने की कोशिश करता रहता है, और इसी वजह से साइप्रस के टेस्ट्स इतने स्टेबल और भरोसेमंद होते हैं। और हाँ, यहाँ एक प्रो टिप है जो हमेशा याद रखनी है। अपने टेस्ट्स को हमेशा एटॉमिक, इंडिपेंडेंट और डेटा ड्रिवन रखें। एटॉमिक मतलब छोटा और फोकस्ड, इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर निर्भर नहीं, और डेटा ड्रिवन मतलब जिसमें हार्ड कोडेड वैल्यूज ना हो। यकीन मानिए यही सबसे अच्छा तरीका है जिससे आपका टेस्ट सूट लंबे समय तक बढ़िया काम करेगा। तो हमने नींव रखने से लेकर एडवांस्ड स्केलिंग तक का पूरा रोड मैप कवर कर लिया है। अब असली सवाल ये उठता है, आप इस नॉलेज का इस्तेमाल अपनी एक्सपर्टीज दिखाने के लिए कैसे करेंगे? मतलब अपने करियर गोल्स को पूरा करने और इंटरव्यू में सक्सेस पाने के लिए इसे कैसे यूज करेंगे? ये सोचने वाली बात है ना?